क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, साबिका कुछ खुतबात से अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहि तहिया वस्सलाम का ज़िक्र व तज़किरा जो कुरान मजीद की सूरह अन-नमल में बयान किया गया है, उसे हम समझने और उसके असबाक़, हिकमतों और इबरतों को जानने की जुस्तजू और कोशिश में हैं। आज के खुतबे जुमा में उसी तज़किरे को हमने मुकम्मल करना है और कुरान मजीद की वो आयतें जो आप अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बता रही हैं कि जब मलका सबा तक आपका ख़त और आपकी दावत पहुँची, उसने आपको तहाइफ भेजे, आपने उनको ठुकराया, रद्द किया, वापस कर दिया, तो उसको इस बात की समझ आ गई कि जो जनाब सुलेमान हैं, इनका मामला आम बादशाहों की तरह नहीं है। आम बादशाह ओहदे के हरीस होते हैं, दौलत के लालची होते हैं, इसलिए जब उनकी डिमांड और तलब पूरी कर दी जाए तो वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया की इन चीज़ों के हरीस, तालिब या लालची नहीं थे, बल्कि वो मलका सबा और उसके पैरोकारों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे और अल्लाह की तौहीद पर गामज़न करना चाहते थे। आपका और कोई मकसद या और कोई लालच नहीं थी। तो उसको समझ आ गई कि अब एक हल तो ये है कि लड़ाई की जाए और दूसरा हल ये है कि सरेंडर किया जाए। तो उसने दूसरी ऑप्शन को ऑन किया, अपनाया और अपने लाओ लश्कर के साथ सबा से, यमन से रवाना हुई है, चली है। और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अर्ज़ शाम, फ़िलिस्तीन, यरूशलेम में मौजूद हैं, उनके पास आना चाहती है। ख़बर रसाओं ने जनाब सुलेमान तक ये बात पहुंचा दी कि मलका आना चाहती है। तो आपने हुक्म सादिर किया और उससे पहले सवाल किया, या अय्युहल मला, ए मेरी कौम के सरदारों, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, तुम में से कौन है कि जो मलका सबा के तख्त को यहाँ पे लाएगा, क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, और लाना इससे पहले पहले है कि वो हमारे पास पहुँचें। उनके आने से पहले पहले तुम में से कौन है जो उसका
मशहूर ज़माना तख्त यहाँ पे हाजिर करेगा और लेके आएगा। सवाल यह है कि आपने उसके तख्त को तलब क्यों फरमाया और ये ख्वाहिश जाहिर क्यों की कि उसका तख्त यहाँ पे आना चाहिए। इसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि आप चाहते थे कि मलका सबा को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि मैं बादशाह ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे और आम बादशाहों में बड़ा फ़र्क है। सबसे बुनियादी और बड़ा फ़र्क ये है कि मैं पहले अल्लाह का नबी हूँ, उसके बाद बादशाह हूँ, और अपनी नबुव्वत रिसालत पे यकीन दिलाने के लिए आपने उसे अपना मोजज़ा या अपना कमाल और अल्लाह के जो आप पे एहसानात हैं आप उसे वो दिखाना चाहते थे। इसलिए कहा अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, तुम में से कौन है जो उसके तख्त को मेरे पास लाएगा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, इससे पहले कि वो सरेंडर करके ताबे होके फरमाबरदार होके हमारे पास चले आए। बाज़ लोगों ने यहाँ पे ये लिखा है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया था कि जो मलका सबा है ये ईमान ले आएगी, मुसलमान हो जाएगी। तो आपके ज़हन में ये था कि ये अगर मुसलमान हो गई तो फिर तो इसके माल पे ज़ाहिर है मैं कब्ज़ा नहीं कर सकता, तो क्यों ना इसके इस्लाम कबूल करने से पहले ही इसका तख्त यहाँ मंगवा लिया जाए। लेकिन ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। पहली वजह यह है कि जो गनीमत का माल है ये जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लिए हलाल है। पहली उम्मतों के लिए गनीमतों का माल हलाल नहीं होता था। जो भी माल दुश्मन के साथ लड़ाई जंगो जदाल या जिहाद के नतीजे में दुश्मन से लिया जाता, हासिल किया जाता, कब्ज़ा किया जाता, उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता था, आग आती उसको उचक के ले जाती। गनीमत का माल इस्तेमाल करना जायज़ नहीं था। इसलिए ये कहना कि आप उसको लेना चाहते थे बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अंबिया के शयान शान ऐसा नहीं होता कि उनको किसी शख्स के बारे में उम्मीद हो ये मुसलमान हो जाएगा, बजाय इसके कि उसके मुसलमान होने पे उसकी मदद की जाए, उसके माल पे कब्ज़ा किया जाए। किसी नबी का, पैगंबर का ये शेवा नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो कुछ अल्लाह ने दिया, आपको ना हाजत थी, ना ज़रूरत थी, ना आप मोहताज थे मलका सबा के तख्त के। जिस पैगंबर शख्सियत ने उसकी तरफ से आने वाले तहाइफ और हदीयात को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, वापस कर दिया, कोई हाजत नहीं। कहा मा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, जो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे कहीं बेहतर है जो कुछ तुम्हारे पास है। इरजि इलैहिम, लिहाजा ले जाओ ये सब कुछ। इसलिए ये कहना कि आप उसके इस्लाम से पहले उसका तख्त हासिल करना चाहते थे बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि आपको जो कुछ अल्लाह ने दिया था आपको ना हाजत थी ना ज़रूरत थी कि आप उसके तख्त को लेना चाहते। तख्त मंगवाने की जो ख्वाहिश का इजहार है वो सिर्फ इसलिए है कि मलका सबा को यकीन दिलाया जाए कि मैं बादशाह हूँ, बाद में पहले अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, और उसे अल्लाह की दावत दी जाए, अपनी नबूवत का यकीन करवाया जाए और उसको अल्लाह के साथ जोड़ा जाए। जनाब सुलेमान का मकसद ये है। इसलिए कह रहे हैं अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन है तुम में से जो उसका तख्त लाएगा यहाँ पे क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, इससे पहले कि वो ताबे फरमा हो के यहाँ पे हमारे पास आ जाएं। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, अल्लाह कहते हैं जिन्नों में से इफ़रीत ने कहा। इफ़रीत क्या है? इफ़रीत का माना होता है इंतहाई ताकतवर और शरीर, शरारती किस्म का शख्स। इफ़रीत कहते हैं अरबी ज़ुबान में उसको जो इंतहाई ताकतवर है, दूसरे को पिछाड़ने और गिराने की सलाहियत और ताकत रखता है।
और उसकी शरारत और उसका शर भी इंतहाई ज्यादा है। तो अल्लाह कहते हैं जिन्नों में से एक बड़े जिन ने, जो इंतहाई ताकतवर था, इंतहाई शरीर और शरारती था, उसने कहा अनाती कभी ही, मैं इसको देखिएगा आपके पास लाऊंगा, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, और लाऊंगा कब? इससे पहले पहले कि जिस मजलिस में आप मौजूद हैं यहां से आप उठें, आपके उठने से पहले पहले इतने वक्त और इतनी देर में मैं वहां से तख्त उठा के यहां पे लाऊंगा। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, और बेशक मैं इस चीज पे यकीनन इस चीज की ताकत रखता हूं, इस पे कादिर हूं कि मैं वो तख्त वहां से उठा के यहां पे लाऊं। अब जिन्नात को अल्लाह ने ये ताकत दी है भाई, अल्लाह की मर्जी है, वो अपनी जिस भी मखलूक को जो ताकत देना चाहे वो दे सकता है। हम तो पानी में जिंदा नहीं रह सकते, वो कादिर है पानी के जानवर मछलियों को पानियों में जिंदा रखने पे। उसकी मखलूक है, वो जिसको जिस तरह का चाहे बना दे, उससे कोई सवाल करने वाला नहीं। उसने फरिश्तों को ताकत दी है, पर दिए जाइलिल मलाइकति रुसुला उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा। वो कहता है किसी को मैंने 2 पर दिए, किसी फरिश्ते को 3 दिए, किसी को 4 दिए। यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा, जिसके परों में जितना चाहा मैंने इजाफा कर दिया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्योंकि मैं हर चीज पे पूरा कादिर हूं। जिब्रील अमीन को उसने चाहा 600 पर दिए, वो कादिर है, दे सकता है जिस मखलूक को चाहे, जो भी काबिलियत सलाहियत से नवाज दे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। जिन्नों को उसने ये ताकत दी है कि वो नजर नहीं आते हमें। दूसरी बात, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकते हैं, सुराते इंतकाल, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेजी से सफर कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज मुंतकिल करना चाहें, अल्लाह ने उनके बस में रखा है, वो बड़ी तेजी के साथ, तेज रफ्तारी के साथ वो ये काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अल्लाह ने ये ताकत दी है उन्हें। कुछ लोग जब तक जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी नहीं मानते थे जिन्नात को, वो कहते थे कोई मखलूक नहीं है जिन। बाजों ने फरिश्तों का भी इनकार किया। जदीद टेक्नोलॉजी आने के बाद कुछ लोगों को समझ आना शुरू हो गई, हाँ अगर जहाज उड़ सकता है, तेजी के साथ सफर कर सकता है, तेज रफ्तार सुबक रफ्तार गाड़ियां, ट्रेनें, सवारियां सफर कर सकती हैं, तो मान लो जिन्नों को भी। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को देख के माना। मोमिन मुसलमान का ये तर्ज, ये फिक्र, ये अंदाज नहीं होता। वो अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानता है, इसलिए नहीं कि वो अकल पे पूरी उतरती है कि नहीं, बल्कि इसलिए मानता है कि अल्लाह ने कहा है, पैगंबर ने कहा है। बहुत सारी चीजें जो अकल से बालातर हैं वो उनको मानता है सिर्फ इस बेस और इस बुनियाद पे कि अल्लाह ने कहा है, पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने ये ताकत उनको दी। उसने कहा इन्नी अलैहि लक़वी, मेरे पास ये ताकत मौजूद है, मैं ये काम कर सकता हूं। अमीन, साथ उसने कहा कि मैं अमानतदार भी हूं। मुमकिन है कि उसके बारे में उसकी रिप्यूट अच्छी ना हो, उसने इसलिए कहा कि मैं अमानतदार हूं। अमानतदार उसको कहने की जरूरत इसलिए पेश आई कि वो जो तख्त लाना था वो बड़ा कीमती था, उसके अंदर बड़े खजाने जड़े हुए थे, छुपे हुए थे, इसलिए उसको अपनी सफाई देना पड़ी कि ताकत भी है, अमानत भी है। और इससे एक बात बड़ी वाज़ेह समझ आती है कि किसी शख्स को भी कोई जिम्मेदारी देते हुए इन 2 खूबियों को देखना चाहिए, और ये 2 औसाफ हैं जिनकी बुनियाद पे कोई शख्स किसी भी चीज का जिम्मेदार बनता है, ओहदेदार बनता है। पहली चीज ताकत है, कुव्वत है, सलाहियत है, एबिलिटी है, और दूसरी बात अमीन, अमानतदार होना, इंसान का करप्ट और खाइन ना होना। ये दोनों चीजें इंसान में अगर मौजूद हैं
तो वो किसी चीज का जिम्मेदार बन सकता है, कोई एक है तो वो जिम्मेदारी का अहल नहीं बन सकता। सलाहियत उसके अंदर है लेकिन वो खाइन है, करप्ट है, तो आप उसको जिम्मेदारी नहीं दे सकते। अमानतदार है, नेक आदमी है, तहज्जुद गुजार है, सोमो सलात का पाबंद है, लेकिन उसके अंदर अहलियत ही नहीं है। भाई उसके कंधों पे क्यों बोझ लाद रहे हो, जिम्मेदारी क्यों दे रहे हो उसे? रसूलुल्लाह इस्लाम ने कई सहाबा को बाकायदा नाम लेके मना किया कि तुमने जिम्मेदारी नहीं लेनी। एक सहाबी को कहा कि तुमने दो बंदे अगर लड़ पड़े ना, उनके दरमियान भी कभी फैसला नहीं करना। क्यों? आप समझ रहे थे कि सलाहियत नहीं है, तकवा है, नेकी है, सालहियत है, लेकिन सलाहियत नहीं है। रसूलुल्लाह इस्लाम ने बाकायदा तौर पे बाय नेम मुखातब करके मना किया कि ये काम तुमने नहीं करना, क्योंकि आप समझ रहे थे कि इस चीज़ की काबिलियत इनके अंदर मौजूद नहीं है। उसने कहा इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, मेरे पास ताकत भी है, मैं अमानतदार भी हूं। अगर किसी मुल्क को सही राह पे लगाना है, किसी घर को कामयाब बनाना है, किसी इदारे को तरक्की की मनाजिल तक पहुंचाना है, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी भी इदारे को कामयाब बनाना है, उसके लिए ये दो चीजें, जिम्मेदार बनने वाला, किसी भी ओहदे पे आने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला, उसके अंदर अगर अहलियत है और अमानतदारी है तो नताइज अच्छे आएंगे। दोनों ही नहीं है, और अगर दोनों में से कोई एक है तो फिर कुछ नहीं हासिल हो सकता। कोई खैर, कोई भलाई की तवक्को उम्मीद रखना अबस और बेकार है। उसने ये बात पेश की कि आपके उठने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। आपने उसकी इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मनकूल है कि आपने कहा कि मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। अल्लाह कहते हैं क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कहा उस शख्स ने जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था, अना आती का भी, मैं आपके पास ले आता हूं, क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, इससे पहले कि आप आंख को बंद करके खोलें। आप आंख झपकेंगे तो आप देखेंगे वो तख्त आपके सामने होगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, जनाब सुलेमान जैसे ही आंख झपकते हैं, बंद करके खोलते हैं, तो देखते हैं कि वो तख्त बेनफ्से नफीस आपके सामने, आपके पास मौजूद है। अब सवाल है कि भाई ये कौन था जो इतनी जल्दी तख्त ले आया, और फिर कैसे ले आया? दो सवाल है यहां पे, और दूसरे सवाल का ताल्लुक अकीदे के साथ भी है, इसलिए उसे इंतहाई तवज्जो से समझना जरूरी है। पहली बात, वो कौन था जिसने पहले कहा मैं लेके आऊंगा, और जब जैसे ही निगाह बंद करके खोली वो सामने पड़ा है। और अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किए फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, जब आपने उसको देखा मुस्तक़िर्रन इंदहु, वो तख्त बिनफ्से नफीस वहां पे मौजूद था। ये नहीं कहा इंदहु कि उसको अपने पास पाया, मुस्तक़िर्रन इंदहु। मुस्तक़िर्रन के लफ्ज का इजाफा इसलिए किया है कि वहां पे तख्त का होना कोई ख्याली नहीं था, कोई जादुई तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि हकीकत में वो तख्त वहां पे मौजूद था। अब वो था कौन? एक तो बात कुरान मजीद से वाज़ेह है कि वो कोई ऐसा शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि जो इल्म किताब है, यानी किताब व सुन्नत का इल्म, अल्लाह की उतारी हुई शरीयत का इल्म, उसकी बहरहाल अपनी एक अहमियत है। रहा यह मसला कि वो था कौन, ये एक ऐसा सवाल है कुरान ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो था कौन, उसका नाम क्या था, उसका तारुफ क्या था, इसका ताल्लुक नसीहत के साथ नहीं था। कुरान मजीद अक्सर तौर पे जब वाक़यात को बयान करता है, ज़िक्र करता है, तो ऐसी चीज़ों को वाक़यात से हज़फ कर दिया जाता है जिनका ताल्लुक नसीहत के साथ नहीं होता, क्योंकि कुरान नावल नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है।
वाक़यात को बयान करके कुरान उनसे इस्तिदलाल करता है, उनको बतौर इस्तिशहाद पेश करता है, उसमें से नसीहत निकालता है, इबरत की बात लाता है, तो जो चीज़ें नसीहत से मुताल्लिक नहीं होती कुरान उनका जिक्र छोड़ देता है। इसलिए कुरान मजीद ने तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा है कि उसके पास किताब का इल्म था। अब इसराइली रिवायात हैं, उनके अंदर 3 तरह के कौल मौजूद हैं। एक कौल ये है कि आपके वुज़रा में एक शख्स थे, उनका नाम था आसिफ बिन बरज़खिया, ये उनकी करामत थी कि वो तख्त को ले आए। दूसरा कौल ये है कि तख्त को फ़ौरन वहाँ पे लाने वाले जो थे उनका नाम था जनाब खज़र अलैहिस्सलाम, वो लेके आए थे वहाँ पे। और तीसरा कौल ये है कि ये ना तो किसी इंसान की कारस्तानी है ना किसी जिन की है, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं जिब्रील अमीन, ये उनकी बात हो रही है, वो तख्त यहाँ पे लेके आए। लेकिन हकीकत पहली बात यह है कि ये तीनों रिवायात इसराइली हैं, रसूलुल्लाह से साबित नहीं है। तो इसराइली रिवायात के बारे में अल्लाह के रसूल का जो फरमान है वो यही है कि ना तो उनकी तस्दीक करो ना तकज़ीब करो, जिस बात पे मैं मोहर लगा दूं उसको मान लो, जिस पे मैंने मोहर नहीं लगाई वो सच्ची है या झूठी है इसके बारे में तुम कोई राय ना दो। उसकी ऑथेंटिसिटी या उसको कबूल करना ये मुश्किल है जब तक रसूलुल्लाह की मोहर ना आ जाए उस पर। तो जो 2 कौल आखिरी वाले हैं कि वो खज़र थे या जिब्रील थे, ये तो बिल्कुल भी सियाक व सबाक और कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं मिलते। उसकी वजह यह है कि जनाब सुलेमान ने जो सवाल किया है ये अपने वज़ीरों से किया है, या अय्युहल मला, ए मेरे वज़ीरों, ए सरदारों, कौन लेके आएगा? तो जिब्रील अमीन ये जनाब खज़र ना उनके सरदारों में से हैं ना वज़ीरों में से हैं, इसलिए उनके बारे में कहना कि वो लेके आए थे ये बात सियाक व सबाक के मुवाफ़िक या मुताबिक नहीं है। और खज़र अलैहिस्सलाम का उस वक़्त तक ज़िंदा रहना और फिर जनाब मूसा के दौर के जनाब खज़र, और क्या वो उस वक़्त भी मौजूद थे, ये बातें सारी दलाइल की मोहताज हैं। जब दलाइल नहीं हैं तो इसलिए उनके साथ इस वाक़े को जोड़ना ये काफ़ी मुश्किल है। कुरान मजीद का सियाक व सबाक अलबत्ता ये ज़रूर बताता है कि नाम तो कुरान ने नहीं बताया कि वो कौन था, ये बता दिया कि उसके पास किताब का इल्म था। इससे ये चीज़ तो वाज़े हो गई कि यहाँ तो वो कोई किताब का इल्म रखने वाला जिन था, क्योंकि जिन भी किताब का इल्म रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुरान मजीद को पढ़ना या किताबुल्लाह को सीखना, याद करना, समझना ये सिर्फ इंसानों का काम है, नहीं, जिन्नात भी मुकल्लफ हैं। जन्नत जहन्नम का फैसला जहां पे इंसानों के लिए होगा वहां पे जिन्नात के लिए भी होगा। सूरह जिन पढ़ के देख लें, सूरह अहकाफ आखिरी रुकू पढ़ के देख लें, जिन्नों की बात कर रहे हैं अल्लाह कि उन्होंने किताबुल्लाह को सुना है, समझा है, अपनी कौम के पास जाके दावत दी है, और अल्लाह के रसूल खुद गए हैं जिन्नात की वादी में उनको अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए। तो इसलिए मुमकिन है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अल्लाह जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो शख्स बोला जिसके पास किताब का इल्म था, इम्कान मौजूद है कि वो जिन था। और लाया कैसे? मैं जिक्र कर आया हूं कि जिन्नात को अल्लाह ने सुरत इंतकाल की ताकत से नवाजा है। बड़ी तेजी के साथ, सुबक रफ्तारी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक जगह से दूसरे मकाम पे किसी चीज को ले जाना ये उनके लिए मुमकिन है। जिन्नात जमीन से उड़ते हैं, आसमान दुनिया, ये दुनिया का आसमान जो हमें नजर आता है, यहाँ पे अल्लाह के फरिश्ते जब आपस में अल्लाह के किसी हुक्म को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिन्नात जमीन से उड़ के ऊंचाइयों तक पहुंच के उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको ताकत दी है। फिर होता क्या है, कोई एक आधी बात उनके कान में पड़ जाती है, ऊपर से शिहाबुन साकिब अंगारा पड़ता है, फौरन नीचे भागते हैं, एक आधी बात कोई सुन लेते हैं, वो जाहिल आमिल जो उनके दोस्त होते हैं उनको बताते हैं, वो जाहिल आमिल लोगों को बताते हैं, वो एक बात सच्ची साबित हो जाती है, उस एक सच्चाई के बलबूते पे 1000 झूठ साथ मिलाते हैं।
रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया इनका धंधा, इनका कारोबार इस तरह चलता है। लेकिन बहरहाल जिन्नात को अल्लाह ने ये ताकत दी है, ये पावर दी है, ज़मीन से ऊपर ऊंचाइयों में उड़ना, सूरत रफ्तार इंतकाल की सलाहियत से नवाजना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस मखलूक पे इनाम समझ लें, आजमाइश समझ लें। इसलिए अगर ये कहा जाए कि वो जिन ले कैसे आया, तो भाई जिन्नात के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। किताब और सुन्नत के दलाइल इस बात के शाहिद हैं। दूसरी बात यह है कि क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था, मुमकिन है ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाम क्या था अल्लाह ही जानता है, लेकिन जिसने कहा, जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा कि मैं फौरन लेके आता हूं, वो कोई इंसान भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इंसान था तो वो ले कैसे आया, और अगर वो ले आया तो फिर लोगों ने तो इस पे बड़े बड़े अकायद बना लिए हैं। सूफियों और गुमराह लोगों को तो बहुत बड़ी दलील मिल गई, सूफी से मुराद गुमराह लोग, उनको तो बहुत बड़ी दलील मिल गई। उन्होंने कहा ये देखो, जनाब सुलेमान का उम्मती अगर मलका सबा का तख्त उठा के 1500 मील, एक तरफ यमन दूसरी तरफ शाम यरूशलेम, 2000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती इतने डिस्टेंस और फासले से तख्त उठा के ला सकता है, तो खुद सोचो रसूलुल्लाह का उम्मती क्या कुछ कर सकता है। लोगों ने तो यहां से ये इस्तेदलाल किया, भाई वो कहते हैं कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती ने अगर ये किया है तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का उम्मती क्या कुछ नहीं कर सकता। हालांकि अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में जो मौजूद है, अगर वही इसको लाने वाला है, इंसान ही है कोई, तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, उसके इज़्न से अगर वो ले आया है, तो ये जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है जो उन्होंने अल्लाह से की थी। वो भी कुरान में मौजूद है। उन्होंने अल्लाह से मांगा था, रब्बी हबली मुल्का, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा, ला यंबगी ली अहदिम मिन बादी, मेरे बाद वो किसी और को ना दी जाए, इन्नका अंतल वहाब, बेशक आप हैं जो बहुत कुछ देने वाले हैं। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है कि परिंदे बोल रहे हैं, आप तक आवाज आ रही है, चींटियां बात कर रही हैं, आप उसको समझ रहे हैं, हुदहुद आपसे कलाम कर रहा है, आपकी बात समझ रहा है। ये क्या है? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के किसी उम्मती को तो ये नहीं दिया गया, और ना ही पैगंबर कायनात इस्लाम को कोई ऐसा मौजज़ा दिया गया है, और ना ही इससे अल्लाह के रसूल इस्लाम की अफजलियत पे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो अजमत और फजीलत है वो कुल्ली एतबार से सब पैगंबरों से ज़्यादा है। लेकिन जो जुज़वी फजीलतें हैं, किसी एक चीज़ में कोई एक नबी दूसरे से आगे हो सकता है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने और कई ऐसे मौजज़ात दिए जो किसी और को नहीं दिए, इसलिए उन्हें दिए जाने वाले मौजज़ात को लेके दूसरे लोगों पे बतौर इस्तेदलाल उनको पेश करना, ये वैसे ही कुरान मजीद से गफलत या उसकी आयात को ना जानने का एक सबूत है। अगर कुरान मजीद को डिटेल्ड और मुफस्सल तौर पे पढ़ा जाए तो ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि अल्लाह उनको और बहुत कुछ दे रहा है जो किसी और को नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये है, रहा मसला करामत का कि करामत हो सकती है कि नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उससे ये चीज़ क्लियरली वाज़े होती है भाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके हुक्म के साथ किसी उम्मती को, गैर नबी को कोई करामत अल्लाह दे सकता है। जो खर्के आदत, गैर मामूली, रूटीन से हट के मामलात हैं, ये अल्लाह अपने इज़्न के साथ, अपने हुक्म के साथ अगर किसी नबी को दे तो उसे पैगंबर का मोजज़ा कहते हैं।
और ये मामलात कोई अनोखी शय, गैर मामूली चीज, खर्के आदत चीज अल्लाह अपने इज़न के साथ किसी गैर नबी को देना चाहे या उस पे जाहिर करना चाहे तो इसको शरई एतबार से करामत कहते हैं। और करामत का वजूद है, हो सकती है करामत, लेकिन उसकी कुछ निशानियां हैं, कुछ शराइत हैं। ये नहीं है कि जहां पे भी जिसको भी देखा, जिसका जो करतब देखा उसको करामत मान लिया और उसके पीछे लग गए। मोमिन ऐसा अंधा नहीं होता, करामत को वो मानता है। मौजज़ात पैगंबरों से होते हैं, करामतें अल्लाह के वलियों पे जाहिर होती हैं। करामत का वजूद है, लेकिन उसकी अलामात हैं, उसकी निशानियां हैं। उसकी वजह यह है कि कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका ताल्लुक न करामत से है न मौजज़े से है, बल्कि उनका ताल्लुक जादू से है या शोभदाबाजी से है। आमतौर पे देखने में मुमकिन नहीं है वो कोई शख्स आपको ज़ाहिरी तौर पे पानी के ऊपर चल के दिखाए तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी करामत है। कोई आग में से गुजर के दिखाए तो क्या उसकी करामत मान के लोग उसके हाथ में बैत कर लेंगे? कोई हवाओं में उड़ता नजर आए तो जरूरी नहीं कि हर वो चीज जो अनोखी है, मामूल से हट के है, वो करामत हो। भाई वो शोभदाबाजी भी हो सकती है, आंख का धोखा भी हो सकता है, और इसके साथ साथ इससे बढ़ के वो जादू भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि एक मोमिन जो है उसके लिए क्या तालीम है शरीयत, उसको कैसे समझ आएगी कि ये करामत है या शोभदाबाजी या जादू है? मौजज़ात तो पैगंबरों पे ज़ाहिर होते हैं और अल्लाह के रसूल के बाद तो कोई नबी नहीं है। मौजज़ात का मामला तो मुकम्मल हो गया, अब दुनिया में रह गई या करामतें या शोभदाबाजियां या जादूगरियां। तो सवाल यह है कि इनके अंदर फ़र्क कैसे किया जाएगा? तो दो तीन चीज़ें अगर समझ ली जाएं तो इनमें फ़र्क हो सकता है। सबसे पहली बात, जो करामत है उसका ज़ुहूर अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे पे होता है जो अकीदे के एतबार से सही होता है और रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करने वाला होता है और अल्लाह की शरीयत का पैरोकार होता है। वो अल्लाह का जो वली है, करामत का ज़ुहूर उस पे होता है। जिसने 10 साल से गुस्ल नहीं किया उस पे भाई कोई करामत नहीं आ सकती, इसलिए कतई तौर पे मुगालते का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिस्म गंदगी से भरा हुआ, गलास्तों के ढेरों पे उसका अड्डा बना हुआ, जुबान से गालियां बके, अल्लाह की शरीयत हुदूद को पमाल करे, वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो अल्लाह का वली नहीं हो सकता उस पे करामत भी जाहिर नहीं हो सकती। करामत का ज़ुहूर अल्लाह के वली पे होता है, मुसलमान पे होता है, अल्लाह के बंदे पे होता है, सहीहुल अकीदा पे होता है, मुत्तबे बे सुन्ना पे होता है। अल्लाह के नाफरमान और बागी पे कभी भी करामत का ज़ुहूर हो ही नहीं सकता। वरना जितने अंग्रेज हैं, गैर मुस्लिम हैं, बड़े बड़े करतब करके दिखाते हैं, ये हमारे जिनको लोगों ने बाबा बनाया हुआ है, हकीकत में कोई बाबे नहीं है, वो तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इससे बड़े बड़े करतब वो करके दिखाते हैं। सिर्फ करतबों से अगर बैत होना है, ईमान लाना है, तो फिर वो बड़े बाबे हैं, वो बड़े पीर हैं, बड़े मलंग और पोंची सरकारें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि करामत का ज़ुहूर अल्लाह के वली पे होता है, उसके दोस्त पे होता है, उसके शरीयत और अहकामात पे अमल करने वाले पे होता है। और दूसरी बात यह है कि जिस पे करामत का ज़ुहूर होता है वो शख्स कभी भी अपने आप, अपनी ज़ात की तरफ लोगों को नहीं बुलाता, वो अल्लाह की तरफ बुलाता है। ये फ़र्क है। अगर कोई शख्स दुनिया में कोई अनोखी चीज़ दिखा के लोगों को कहता है देखो मैं अल्लाह का वली, ये देखो मैंने क्या कर दिया, लोगों को अपनी तरफ बुलाए, अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय अपनी तरफ दावत दे, अपने अड्डे को चमकाए, वहां पे रश लगाए और लोगों को अपनी ज़ात की दावत दे, वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं है और वो वली भी नहीं है। जो चीज़ वो जाहिर कर रहा है वो करामत नहीं है, वो करतब है।
और उसका करतब या शोभनाबाजी है, आंखों का खेल है या फिर जादू है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और तीसरी बात यह है कि जो शख्स भी अनोखी चीज़, गैर मामूली चीज़ दिखाए, लेकिन साथ ही साथ वो अल्लाह की शरीयत को भी बदल डाले। कहे जी नमाज तो नहीं है, अब तो मुआफ़ हो गई है, अब तो मैं मार्फत के उस दर्जे पे चला गया हूं जिस पे नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो अल्लाह के दीन को बदले, पैगंबर के तरीके को बदले, रसूलुल्लाह की सुन्नत को बदले, अपनी ज़ात की तरफ बुलाए, खुद दीन से हटा हुआ हो, वो जो चीज़ पेश करेगा वो करामत नहीं है, वो करतब है। करामत होती है गैरे नबी पे होती है, उम्मतियों पे उतरती है, लेकिन जब उन पे उतरती है वो अल्लाह की तरफ खुद भी रुजू करते हैं, लोगों की को भी अल्लाह की तरफ लगाते हैं। वो कभी अपनी ज़ात की तरफ लोगों को नहीं बुलाते। और कई करामतें ऐसी हैं जिनका सबूत किताब और सुन्नत में मिलता है, वो जिन पे जाहिर हो रही थी उनको भी नहीं पता था कि हमें ये करामत मिलने वाली है। आज तो लोग दावे से कह रहे होते हैं, लाओ मैं ये काम करके दिखाता हूं। करामत का ये मिजाज नहीं होता, वो अल्लाह के इज़न से खुद ब खुद किसी से सादिर हो जाती है। करामत वाला कभी भी अपनी उस अनोखी चीज को कारोबार का, धंधे का, रोटी कमाने का जरिया नहीं बनाता। वो कभी भी लोगों के सामने आके चैलेंज या दावे नहीं करता, वो तो छुपता है, लोग उसको निकाल के लाते हैं। और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक बड़ी मिसाल जिसका तज़किरा सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जनाबे उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की है। सहाबी रसूल हैं और कहते हैं एक रात ऐसे हुआ कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था, सूरह बकरा की आयत चल रही थी, तो पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे सर पे कोई छतरी है, साइबान है। और पढ़ते पढ़ते मुझे यूं लगा कि उस साइबान में रोशनी है, लाइटें, किंदीले रोशन है, चिराग जल रहे हैं। तो कहते मैं नमाज पढ़ता रहा, देखते ही देखते वो जो साइबान था, छतरी थी, वो मुझसे ऊपर उठना शुरू हो गई। लेकिन मैं कुरान की तिलावत करता रहा। कहा मुझे तो कुरान की तिलावत में ज्यादा दिलचस्पी थी, मैं तो वो पढ़ रहा था और मेरा दिल था मैं पढ़ता ही रहता हत्ता कि सुबह हो जाती। लेकिन हुआ ये कि उस साइबान के अंदर जलने वाली जो लाइटें थी, जो रोशनी थी, उसकी वजह से पास बंधा हुआ मेरा घोड़ा वो बिदकने लग पड़ा, बेकाबू होने लगा। और करीब ही मेरा छोटा बेटा यहया सो रहा था। मुझे डर था कहीं वो घोड़ा बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैंने कुरान मजीद पढ़ना बंद कर दिया। सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ, रसूलुल्लाह के पास हाजिरी हुई। अल्लाह के रसूल इस्लाम को बताया, आपने फरमाया उसैद तुझे क्या हो गया, तूने कुरान पढ़ना, तिलावत करना खत्म क्यों किया? अगर तुम कुरान की तिलावत को जारी रखते तो तुम देखते कि वो जो साइबान तुम्हारे ऊपर उतरा था वो दिखने को छतरी थी, उसके अंदर रोशनी थी, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के फरिश्तों की जमात थी। तुम कुरान ज़मीन पे पढ़ रहे थे, वो आसमां से किताबुल्लाह को सुनने के लिए ज़मीन पे उतर आए। अगर तुम उस कुरान और अल्लाह के कलाम को पढ़ते रहते हत्ता के सुबह हो जाती, मदीने के लोग अपनी निगाहों के साथ आसमां से उतरने वाले उन फरिश्तों की उन हालतों में अपनी आंखों से उनका दीदार कर लेते। वो अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पे उतर रहे थे। ये जनाबे उसैद बिन हुज़ैर हैं, ये अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। ये उन पे ज़ाहिर होने वाली एक करामत है, लेकिन पूरी तारीख पढ़ के देख लें कि उसैद बिन हुज़ैर का कोई मज़ार बना? पूरे मदीने में कहीं उन्होंने कहा कि मानो मुझे बाबा, मैं पहुंची सरकार बन गया हूं, मानो मुझे, लोगों को अपनी तरफ बुलाया? ये होती है करामत, ये होते हैं अल्लाह के वली। कुरान भी कहता है, जिक्र करता है सैयदा मरियम का, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा
क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। अल्लाह कहते हैं कमरा बंद है, इबादत खाना बंद है, लेकिन जब भी ज़करिया जो कफील थे सैयदा मरियम के, जब भी दरवाज़ा खोल के खबर लेने के लिए आए हैं, देखा है कि मरियम के सामने रिस्क पड़ा है, रिस्क पड़ा, खाने की चीज़ें। कुछ लोगों ने तर्जमा किया बेमौसमा फल, ज़रूरी नहीं कि वो बेमौसमा फल ही हो, कुछ भी हो सकता है। रिस्क का लफ्ज़ है कुरान में। खाने की अशिया पड़ी, हैरान हो गए कि अंदर तो कुछ है नहीं, मेरे अलावा बाहर से अंदर कोई आया नहीं। सवाल किया या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम बताइए ये आपके पास कहां से आया? तो क्या जवाब दिया? हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ने भेजा है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के इनायत कर देता है, बगैर हिसाब के अता कर देता है। ये मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। ये क्या है? सैयदा मरियम नबी तो नहीं है, नबी तो सिर्फ मर्दों में से आए, गैर नबी हैं, लेकिन अल्लाह की मुक़र्रब करीबी अल्लाह की बंदी हैं। खर के आदत अनोखी चीज़ उन पे ज़ाहिर हो गई। अल्लाह ने बगैर किसी ज़ाहरी सबब के रिज़्क़े तय्यब उन तक पहुंचा दिया। ये क्या है? इसको करामत कहते हैं। लेकिन सैयदा मरियम ने क्या लोगों को अपनी तरफ बुलाया? क्या उनका कोई मज़ार बना? लोग अपनी हाजतें, मनाजात, दुआएं, ज़रूरियात लेके वहां पे गए? ये फ़र्क होता है करामत का और करतब का। और करामत की एक सूरत ये भी होती है कि अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की, गैर नबी के अलावा उम्मती की किसी की दुआ फौरन कबूल कर ले, ये भी करामत की एक सूरत है। किसकी कर ले, कब कर ले, ये उसे पता है, लेकिन होगी किसकी? ये करामत जाहिर किस पे होगी? जो अल्लाह का बंदा होगा। करामत मिलेगी किसे? जो अल्लाह की तरफ बुलाएगा, और उसे पता नहीं होगा कि ये करामत मुझे कब मिल जाएगी। वो कभी दावा करके नहीं कह सकता आ भाई मैं करना, दुआ कबूल होएगी। लोगों ने तो कारोबार बनाया ना इसको। झूठे, जाली, फ्रॉडिये जब पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो कोई, हमारा कोई दावा नहीं है, हम तो बस दुआ करते हैं। भाई आपको कैसे यकीन है कि आप दुआ करेंगे वो कबूल हो जाएगी? वो तो अल्लाह को पता है। आप किस चीज़ की फीस ले रहे हैं? क्यों आपने रश लगाया अपने इर्द गिर्द? दुआ कबूल अल्लाह कर सकता है, गैर नबी की कर सकता है, ये करामत किसी को दे सकता है, लेकिन जिसको देगा उसको पहले से पता हो, कन्फर्म हो, ये नहीं हो सकता। वो कब देगा, किस वक्त देगा, कब किसी की दुआ कबूल कर लेगा, ये उसकी मर्जी है। और जिसको वो ये करामत देगा ना दुआ की कबूलियत वाली, वो लोगों के सामने दावे करता नजर नहीं आपको आएगा। वो सोशल मीडिया पे आके, कैमरे के सामने आके अपने फजाइल में कसीदे सुनाता नजर नहीं आएगा। वो तो छुपा हुआ इंसान होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कई अल्लाह के बंदे और वली इस तरह के होते हैं, बाल उनके परागंदा, जिस्म का लिबास फटा हुआ, पाँव में जूता नहीं। लोगों से अगर वो किसी चीज का सवाल कर लें, लोग उनकी बात पूरी नहीं करते। दरवाज़ों पे जाएं, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है किसी से रिश्ता तलब कर लें, लोग उनसे रिश्तेदारी नहीं करते। क्यों? उनके पास दुनिया की कोई शय नहीं होती। लेकिन अल्लाह के करीबी ऐसे होते हैं, अल्लाह पे अगर किसी चीज़ की कसम डाल दें, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता। ये नहीं होता कि वो दुनिया की चमक बरक, जर्क बरक, चमक दमक अपने इर्द गिर्द सजा के लोगों के सामने आके अजीबो गरीब किस्म के दावे करें। और जो ऐसा करेगा उसके पास कोई करामत नहीं है, वो करतब का चक्कर है। वो उसी चक्कर में लोगों को फंसा के लोगों के अकायद को तबाह कर रहा है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा अना आतीका बिही, मैं आपके पास लेके आता हूँ, क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक, इससे पहले कि आप अपनी आंख झपकेंगे। अगर ये तख्त फौरन लाने वाला इंसान भी हो तो भाई जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलकत में ये मुमकिन था। और इंसान अल्लाह का वली, उससे किसी करामत का ज़ाहिर होना ये भी मुमकिन है। और जिन लोगों ने ये कह रखा है ना कि फिर अल्लाह के रसूल के उम्मती
उसकी शान क्या होगी। और इन आयतों से जो इस्तेदलाल करके अपने झूठे और फ्रॉडी लोगों के करतब साबित करना चाहते हैं, उनसे कहें कि जनाब सुलेमान का उम्मती तो तख्त लेके आ गया ना, आप ऐसा करें, ये अमेरिका बड़ा तंग करता है हमें, ये इंग्लिस्तान बरतानिया यहाँ से तो चला गया है, लेकिन वहाँ बैठ के कंट्रोल सारा हमारा उन्हीं के पास है, ज़रा ऐसे करो उनका एटम बम उठा के इधर ले आओ। चलो कुछ और नहीं कर सकते तो ना सही, उम्मत की यही खिदमत कर दो कि उठाओ उनके एटम बम यहाँ बिला के रखो, ताकि उनको चैलेंज किया जाए कि जनाब आइए लड़िए मैदान में, कुछ नहीं है आपके पास तो कुछ करके भी तो दिखाओ ना। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे ज़्यादातर ड्रामे होंगे, करतब होंगे, हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो हकीकत है किताब व सुन्नत ने जो बताई है वो वाक़अतन हकीकत है, और जो हकीकत होती है वो इंसान को अल्लाह के करीब करती है, अल्लाह से दूर नहीं करती। अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब सुलेमान ने जब तख्त देख लिया अपने पास, उसके बाद आपने कुछ जुमले कहे और फिर एक और निशानी मलका सबा के सामने अपनी पेश की। मुकम्मल तो बात को आज करना था लेकिन हो नहीं सकी, इंशाअल्लाह यहीं से अगले खुतबे में आगाज़ करेंगे और इस मौजू को मुकम्मल करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।